ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब बच्चों तक मैथ्स का एजुकेशन पहुँचे। और मैं एक्चुअली मुंबई IBM में पोस्टेड हूँ, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसके पहले पढ़ाया, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना मैथमेटिक्स का वीडियो डालिए ताकि हम इसको जो है गरीब बच्चों तक पहुँचा पाएँ। तो इसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ग्रेजुअल लेवल तक पहुँच पाए। तो मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, बस स्टडी पे फोकस करता हूँ। इस वीडियो रेगुलर रहेगा, तो जिसके हिसाब से आपका लाइक या सब्सक्राइब्स या मेरे को जिस हिसाब से मिलता है तो मैं उस हिसाब से इसको जो है आगे क्या फॉरवर्ड करूँगा। तो मैं आपका है कि अगर आप इसको पूरा कंटिन्यूस देखते हैं तो आपका 11, 12 और IIT फाउंडेशंस, इवन कोई भी एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का आपका काम हो जाएगा। तो मैं सीधा सब्जेक्ट पे आता हूँ और इसको जो है स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रटने की ज़रूरत है। ये मैथमेटिक्स पूरा एप्लीकेशंस है, इसको सिर्फ आप समझते जाएंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक आते हैं हम लोग, ASTC, सिंपल सा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। एक ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। और अगर अदनाम सामी का नाम सुने होंगे तो उसका एक एल्बम था तेरा चेहरा, अदनाम सामी तेरा चेहरा। और भी एक फनी टाइप का भी इसको ले सकते हैं, आंटी से टांगा चला। तो ये तीन, इतना ही आपको याद रखना है, इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का अभी कितना चीज क्लियर होगा ये आप खुद देखेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट है 0 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री, 180 to 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इसमें बेसिक क्या चीज़ें हैं, 90 और 270 नंबर अगर आ जाए तो आपको चेंज लेना है, और 180 और 360 आए तो इसको नो चेंज ले जाना है। अब क्वेश्चन है कि चेंज क्या है और नो चेंज क्या है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमेशा साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉस टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज होगा। और नो चेंज का मतलब क्या है कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा, दैट इज नो चेंज। मैं वीडियो का मोड जो है ये हिंदी में ही रख रहा हूँ। इसका मेन रीज़न है कि जो विलेज एरिया के लड़के हैं वो इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि जो ये कर पाए। और चूंकि ये मैं स्टार्टिंग से बेसिक जा रहा हूँ, आपका क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में आगे चल के रिजॉल्व होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, चेंज और नो चेंज। हाँ, अब यहाँ पे है ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कॉस। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन मीन्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और बाकी जो कॉस है या टेन है वो निगेटिव में रहेंगे। यहाँ पे टेन पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी जो आपका कॉस है और साइन है वो निगेटिव में रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो है साइन और टेन नेगेटिव में रहेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला इसका बनाते चलते हैं।
फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 से क्या है, कुछ डिग्री कम है, वो कहाँ पे आएगा हमारा, 90 यहाँ तक है और 90 से कम, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहता है, साइन पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर्स क्या है हमारा 90 में क्या होता है, 90 पे चेंज होगा, तो चेंज होगा और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो दैट इज कॉस थीटा। अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 डिग्री, और ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा का चेंज होके कॉस थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो वैल्यू हमारी कॉस 60 डिग्री की होगी, राइट। फिर आगे हम करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर tan 90 माइनस थीटा का क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और tan किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में हम आते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो 90 और 90 से ज्यादा मतलब 90 प्लस थीटा की बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला है साइन 90 माइनस प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा, ये आपका है। कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, सेकेंड 90 प्लस समथिंग cos 90 प्लस tan 90 प्लस, मतलब कोऑर्डिनेट आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन जहां दिखेगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन यहाँ पे क्या है, साइन है, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा निगेटिव होगा और ये हमारा निगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे हमने क्या देखा है, चेंज होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मीन्स कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस यहाँ पे क्या है, साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस और tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, और ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अब हम आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में के लिए हमारे पास दो चीज हो सकते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास दो चीज हो सकते हैं, एक हो सकता है 180 माइनस थीटा भी सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करेगा, और 90 प्लस थीटा भी हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हमारा 180 प्लस थीटा भी थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेगा, और 270 माइनस थीटा भी हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट का ही बात करेगा। 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो हम लोग एक बार 180 माइनस थीटा की भी बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अभी आपने देखा 90 प्लस थीटा, अभी हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे वही है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। अब सेम उसी तरह से साइन यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव, और tan क्या रहेगा, नेगेटिव। साइन 180 माइनस थीटा की बात अगर हम करते हैं तो 180 पे क्या होता है, अभी आपने देखा कि 90 और 270 अगर देखते हैं हम, तो उसको हम चेंज करते हैं
और 180 और 360 देखना है तो हम इसको नो चेंज करते हैं। चेंज नो चेंज क्या है, हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। चेंज साइन कॉस में कन्वर्ट और टेन कॉट में कन्वर्ट, कॉट टेन में और कॉस साइन में। नो चेंज मतलब एज इट इज। अब यहां पे क्या है, 180 है। 180 मतलब नो कन्वर्जन, मीन साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में। तो साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। साइन आपने निकाल लिया है, कौन सी पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव रहेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में दो तरह से करेंगे, एक 180 प्लस थीटा, सॉरी, अच्छा ठीक है ये भी कर देते हैं, और cos 180 प्लस थीटा और cos 270 माइनस 180 प्लस थीटा करते हैं तो भी थर्ड कोऑर्डिनेट, और 270 माइनस थीटा करते हैं तो भी थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब कोऑर्डिनेट कौन सा है, थर्ड है। थर्ड में क्या है, टेन सिर्फ जो है पॉजिटिव है, बाकी सब लोग क्या है नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव। 180 में क्या है, नो चेंज, मीन्स साइन थीटा साइन साइन में रहेगा। 270 में क्या है, 270 में चेंज है और साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और ये आपका सेम cos 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, और 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। आई थिंक ये क्लियर होगा। यहाँ पे ही मैं दो पार्ट लिख देता हूँ, एक tan 180 प्लस थीटा और tan 270 माइनस थीटा। ये आपको ही बताना है। कोऑर्डिनेट क्या है, tan है, tan थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या है, पॉजिटिव है, और tan किस में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा cot थीटा में होगा। सॉरी यहाँ पे आपका tan थीटा ही रहेगा, 180 पे नो चेंज है, और 270 माइनस थीटा में ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में तीन चीजें आएंगी। एक आएगा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये तीन चीजें आएंगी। तो यहां से देखिए आप 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और ये अगर थीटा है एंगल तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, माइनस थीटा। इतना क्लियर है। अब मैं दो फार्मूला लिखता हूं, बाकी आप लोग फार्मूले बना के इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपको क्या समझ में आया। मेरे को लेवल और फास्ट चलना है, ये मेरे को और लेवल स्लो करना है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। हो सकता है कि ग्रास्पिंग पावर आपकी और अच्छी हो, और यह जो यूजर्स हैं उनके ग्रास्पिंग पावर थोड़ा मेरे को और नीचे आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा और नीचे आऊँगा। तो मैं एक बताता हूँ, साइन 270 प्लस थीटा।
तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, कॉस सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है, तो साइन भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और 270 पे क्या है, चेंज है, तो क्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कौन सा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, और साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। साइन क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव रहेंगे, माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि 360 किसको इंडिकेट करता है, नो चेंज को। अब फिर हम बात करेंगे साइन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा माइनस थीटा का, 4, मतलब ये माइनस होगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, कॉस, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट, कॉस क्या होता है, प्लस होता है, और 270 प्लस थीटा, 270 मीन्स जेड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, सेम प्लस में रहेगा, दैट इज कॉस थीटा, ये भी क्या है, कॉस है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस में रहेगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे को tan का आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं tan का नहीं कर रहा हूं, आप लोग tan मेरे को करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आईआईटी के एग्जाम्स के लिए या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को हम रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा। एक और भी बेसिक चीज़ें हैं जो कि शायद ही बच्चे उतना ध्यान से देते हैं, या हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। बड़े शहर के बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन छोटे शहर में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ पे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जब मैं विलेज एरिया घूमने के लिए आया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बेसिक चीज़ें बहुत अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जैसे आपका मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का कैरेक्टर क्या है आपका, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू x होता है, और अगर x लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, माइनस x। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ इसका कैसे है, मॉड x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बुक्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसे करके ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, लेकिन इस ग्राफ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको छुपा है, और इस ग्राफ को आपको देखना है, तब आप जाके एक्चुअल मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये f(x) फंक्शन है, 12 में है, तो f(x) मीन्स नथिंग, ये मैं बाद में जाऊंगा, दैट इज y, और y और x का वैल्यूज निकालते हैं। अगर x 0 है, इस इक्वेशंस में रखते हैं, फर्स्ट में y 0, x 1 है, y 1 है, x 2 है, y 2, एक सिंपल सा। अभी क्या है, x0, y1, x1 और y2, x2, कुछ ऐसा है। अभी एक क्वेश्चन है कि आपने डॉट लाइन क्यों खींचा, क्योंकि ये एक कुछ कंडीशंस पे है, और उसी कंडीशंस पे हम जाएंगे, इसलिए फर्स्ट क्या है कि डॉटेड लाइन है, जो कि बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, बुक्स में सिर्फ आपको ये पार्ट दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल ग्राफ जब हम बनाते हैं, क्योंकि सारे ग्राफ को हम रख नहीं सकते, तो हम ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, और इसका कंडीशंस हमारा क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ये जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x0 y0, x1 y माइनस 1, x2 y माइनस 2,
तो किधर आएगा आप देखिए, x0 y0 x1 y -1 x2 y -1, मतलब ग्राफ इस तरह से है। एक आप -1 ले लीजिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा ग्राफ। इसका कंडीशंस क्या कर रहा है, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 की बात करेंगे। तो अगर यहां से हम जाते हैं तो ये सिर्फ मॉड x का ही सिर्फ जो है आपका ग्राफ है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, ये मैं दिखाता हूं। अब पूछेगा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन इस तरह से होता है कि मॉड x फंक्शन कैसा है। मॉड x we have first increasing functions from, ये ऐसे दे दिया x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर सेकंड पॉइंट दिया डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, थर्ड कांस्टेंट, और फोर्थ फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो जब हम फंक्शंस की वैल्यूज बताते हैं तो डेट इज एफ एक्स और डेट इज वाई। तो अभी यहाँ पे मॉड एक्स क्या है, पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं भी मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ग्राफ आता है तो आप बहुत चीजों को पकड़ सकते हैं। फिर अगर हम चलते हैं 0 टू इन्फिनिटी, क्या है, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी मॉड एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा, जो कि आपने बहुत इजीली कर लिया। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की अभी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप क्या करते, dy dx निकालते, फिर उसके बाद उसका कंडीशन चेक करते, फिर मैक्सिमा मिनिमा से आप सेकंड डेरिवेटिव्स निकाल के आप उसका वो करते। एक ये हुआ, और भी इसमें एक चीज छुपा हुआ है, वो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। इसके लिए भी आप क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव्स का। उतना भी नहीं जाना है इसमें। फर्स्ट क्या है, dy dx, मतलब टेंजेंट की बात जब हम करते हैं तो जहां पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं, और टेंजेंट हम जब भी खींचते हैं तो कर्व पे ऐसे खींचते हैं, जहां इंटरसेक्शंस लाइन का है वहां पे हम टेंजेंट कभी नहीं खींच सकते। फर्स्ट पहली चीज, टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो इसमें आपको सिंपल सा दिया हुआ है कि मॉड एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये क्रॉस पॉइंट है, ये। अब यहाँ पे देखिए, जब मॉड x की बात कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0, ये पॉइंट कहाँ पे हिट हो रहा है, 0 पे हिट हो रहा है। अब यहाँ से हम बहुत सारा चीज फटाफट खींच सकते हैं। अगर आपको मॉड x पता है तो यहाँ से हम बहुत सारा ग्राफ खींच सकते हैं। तो पहली ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स -1 x-2। कुछ नहीं करना है, अभी तो आपको सब पता है। इसका पॉइंट क्या है, x-0, इसका पता है x-1,
इसका क्या है x माइनस टू, पॉइंट लिखिए 0, पॉइंट लिखिए 1, पॉइंट लिखिए 2। पहला वाला पॉइंट कहाँ पे हिट करना है 0 पे, दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे हिट करना है 2 पे, तीसरा वाला पॉइंट कहाँ पे हिट करना है दैट इज 0, 1 और 2। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी, इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया आपको हाउ मेनी इंटरसेक्शन बिटवीन द ग्राफ, ये देखिए तो कितने पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4, ये हो गए। कितने पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां जहां पे इंटरसेक्शन है वहां वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज 1 2 3 4 और 5। मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। पॉइंट क्या क्या है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, ये इजीली है, और एक 0 और 1 के बीच में है, और एक 1 और 2 के बीच में है। ये पहली चीज है। दूसरा, अब मैं इसको ग्राफ आपको ड्रॉ करना है मैक्सिमम पे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसा भी बना सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्वीट करूं और बोलूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ग्राफ fx इक्वल टू mod x, x माइनस 1 और x माइनस 2। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ हो जाता है, और ये आपको लेना है जहां पे x जो है 0 से ग्रेटर है और 2 से छोटा है, तो ये निकालना है। इनके जो बीच में बाउंडेड है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलस में जाएंगे, इंटीग्रल कॉल कैलकुलस में जाएंगे, फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन पे जाएंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या है, आप यहाँ से इसको क्विक बना सकते हैं। तो इनके बीच में क्या है एरिया, एक एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है, दो ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालना। ट्राइंगल का क्या है आपका 1/2 b/h, सिंपल। ये 1 है, ये हाइट आप निकाल लेंगे, इसका बेस भी 1 है, और ये हाइट आप निकाल लेंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स को किस तरह से आप आगे करेंगे। तो ये क्लासेस आपके चलते रहेंगे। मैं अभी वेट करूंगा, 5 जनवरी के बाद मैं दूसरा वीडियो डालूंगा। तब तक मेरे को कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर ये रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इसको गरीब बच्चों तक पहुंचाएं, जो नहीं कर पा रहे हैं, या जो ट्यूशन्स नहीं कर पा रहे हैं, या अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं। और अगर अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो ये क्लास आपकी कंटिन्यूस रहेगी। मैथ्स के लिए इवन अप टू इंजीनियरिंग का फाउंडेशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू।